हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों अब सिर्फ 57 डेज़ बचे हैं एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए। तो इस तरीके से मैंने डे 60 से डे 57 पर आ चुका हूँ। और तो सबसे पहला काम है मेरा आज का डेली टारगेट नोट करना। तो सबसे पहले उठकर मेरा सबसे पहले काम किया वो है आज का डेली टारगेट नोट किया। तो जितने भी डेली टारगेट है वो नोट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नोट करने के बाद सबसे पहला काम है मेरा, जो मैंने टेस्ट कॉपी बनाई है यानी कि मॉक टेस्ट देने के बाद जो एनालिसिस कॉपी है, उस कॉपी से इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज या सीक्वेंस में जो भी चीज़ें हैं ये सभी वो पार्ट्स हैं जहाँ पर मैंने क्वेश्चंस में गलतियाँ की, यानी कि ये मेरे वीक पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले उठकर इसे रिवाइज करना मेरा काम होता है। ये रिवीजन के बाद फिर मैं स्टार्ट करता हूँ वोकैब। तो मैंने ब्लैक बुक से अपनी वोकैब जो है ईडीएम एंड फ्रेज, तो सबसे पहले ईडीएम एंड फ्रेज से मैंने स्टार्ट किया। तो जो 20 ईडीएम एंड फ्रेज है वो आज के दिन मैंने कंप्लीट किया, ये पूरा पढ़ा। और ईडीएम फ्रेज के बाद फिर मैं स्टार्ट करता हूँ एंटोनिम्स सिनोनिम्स। ठीक है, ये सभी के मैं 20 एंटोनिम्स सिनोनिम्स ये सभी चीज़ें अभी पढ़ रहा हूँ। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है। और कुछ लोग कह रहे थे कि कम्युनिटी के लिए, तो इसके लिए मैंने टेलीग्राम पे जो मैंने क्रिएट किया है टेलीग्राम पे आईडी, तो वो मैं आप सभी के साथ उसका लिंक शेयर कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। तो आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, उससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा। तो ये इंग्लिश का पार्ट कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया फ्रेजल वर्ब। तो जहाँ तक मैंने प्रीवियस डे तक फ्रेजल वर्ब कंप्लीट किया था, उसके बाद जो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो मैंने कंप्लीट करना स्टार्ट किया। तो हैंड से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब हैं वो आज के दिन मैंने कंप्लीट किया, जैसे हैंड आउट है, हैंड ओवर है, ये सभी जो फ्रेजल वर्ब है। और साथ ही उसके क्वेश्चन जो रानी मैम के सीट में गिवन है वो उन सभी चीज़ों को कंप्लीट करता हूँ। ये करने के बाद फिर मेरा स्टार्ट होता है इंग्लिश में प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस। किरण की बुक से मैं अभी कंप्लीट कर रहा हूँ, जो कि आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश के अंदर सिर्फ जो ग्रामर पार्ट है आप उसे पढ़कर चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकते। जहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसलिए एरर के क्वेश्चंस अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उसके साथ ही PQRS भी 5 या 10 कंप्लीट करता हूँ डेली। ये करने के बाद फिर मेरा स्टार्ट होता है बायो रिवीजन। तो बायो में जो ग्लैंड्स टॉपिक है उस टॉपिक को मैं रिवाइज कर रहा हूँ। तो जो नोट्स मेरे पास अवेलेबल है बस उसी से, देखिए अब बहुत तरीका है रिवीजन करने का। आप चाहे तो सीधे पढ़ के भी कर सकते हो, कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते नींद आने लगती है, तो आप लिख कर भी चीज़ों को समझ सकते हो ताकि चीज़ें बहुत देर तक याद रहे और आपको बोरिंग भी ना लगे। तो इस तरीके से मैंने लिख के ग्लैंड्स टॉपिक को पूरा कंप्लीट किया। अगर आप कहोगे तो मैं वो जो लिखा है मैंने तो वो आप सबके साथ शेयर भी कर सकता हूँ। ये चीज़ें कंप्लीट करने के बाद फिर मेरा स्टार्ट होता है मैथ्स का रिवीजन। तो मैथ्स में प्रिज्म एंड पिरामिड टॉपिक मैंने पहले से अभिनय शर्मा के लेक्चर से कंप्लीट कर रखा है। तो प्रिज्म वाले पार्ट को और जो पिरामिड है यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, अभी आ भी रहे हैं एग्ज़ाम्स में, तो मैंने उसका रिवीजन किया आज पूरा। तो प्रिज्म वाले पार्ट का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट डे में पिरामिड वाले पार्ट को भी रिवाइज कर लूँगा कंप्लीटली। ये चीज़ें करने के बाद फिर मेरा स्टार्ट होता है जीके। तो जीके में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले पार्ट है उसमें कुछ अब स्टैटिक पार्ट बचा है, यानी कि बहुत ज़्यादा याद करने वाले पार्ट्स हैं। तो उसे मैं थोड़ी थोड़ी देर यानी कि 20 मिनट या 20-25 मिनट देकर उस चीज़ों को रिवाइज़ कर रहा हूँ जो पहले से पढ़ रखा है, जो रेड वाले पार्ट में। और उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया है इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी जो है लूसेंट की बुक से मैंने फिर से स्टार्ट कर दी है ताकि चीज़ें रिवाइज़ होती रहे। इसके बाद स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है मेरा, कि मैं जैसे यहाँ पर फोक डांसेस है, लोक नृत्य है, तो वो मैं एक स्टेट का एक दिन में देखता हूँ, फिर दूसरे दिन उसे रिवाइज़ करके फिर आगे एक बढ़ता हूँ। तो ये तरीका है मेरा पढ़ने का। सबका अलग हो सकता है, कुछ लोग एक बार में भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से मैं